सपनों की डगर। सूरज की हल्की किरणें गांव के खेतों को सुनहरी चादर ओढ़ा रही थीं। सुबह का समय था। गांव के बीचों बीच मिट्टी के घरों की कतार में एक घर ऐसा भी था जिसमें रहने वाले थे राहुल और उसकी मां। राहुल महज 15 साल का एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने थे। राहुल के पिता कई साल पहले शहर कमाने गए थे और वहीं से कभी लौटकर नहीं आए। माँ दिन-रात खेतों में मजदूरी कर घर चलाती थीं। राहुल का सपना था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि माँ को आराम दे सके। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि किताबें और फीस का खर्च उठा सकें। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा हो रही है। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। मास्टर जी ने जब यह बात कही तो राहुल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही डर भी। गांव के बच्चे तो किताबें और ट्यूशन लेकर पढ़ते हैं, और वो तो कई बार स्कूल भी छोड़कर खेतों में मदद करने जाता है। रात को राहुल माँ से बोला, अम्मा, मैं ये परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर पास हो गया तो पढ़ाई का बोझ आप पर नहीं रहेगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसा तुझे ठीक लगे बेटा। कोशिश करना कभी गलत नहीं होता। अगले कई हफ्तों तक राहुल दिन रात किताबों में डूबा रहा। खेत से लौटकर भी वो देर रात तक दिया जलाकर पढ़ता रहता। उसके दोस्त खेलते रहते और वो पढ़ाई करता। कई बार हार मानने का मन होता, लेकिन माँ की थकी आंखें याद आ जातीं। परीक्षा का दिन आया। राहुल ने गांव से बस पकड़ी और शहर के बड़े स्कूल में परीक्षा दी। इतने सारे बच्चों के बीच बैठकर उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। हफ्ते भर बाद नतीजे आए। मास्टर जी के हाथ में लिस्ट थी। वो गांव के चौपाल पर आकर बोले, बधाई हो। हमारे गांव से एक नाम इस लिस्ट में है, राहुल। गांव वालों ने तालियां बजाईं। राहुल की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो खुशी के आंसू थे। राहुल दौड़कर मां से लिपट गया। उस दिन के बाद गांव में सब उसे राहुल बाबू कहकर बुलाने लगे। लेकिन राहुल अब भी वही सीधा सादा लड़का रहा, बस उसकी आंखों के सपनों ने अब उड़ान भरना सीख लिया था। सीख, अगर मन में हौसला हो और मेहनत में विश्वास हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं।